हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग पर छाया है, उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ओके, सबसे पहले इस टैरो डेक से हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे और उसके बाद ये टैरो डेक्स एंड ओरेकल कार्ड से हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, यानी कि इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जीज के साथ में मैच करे। तो अगर आपको लगे कि हाँ, ये रीडिंग की एनर्जीज आपके और आपके पर्सन से मैच कर रही है, तो ही आप इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस भी है। आप जब कभी भी इस रीडिंग पर पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आप अपने लिए देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये मेल फीमेल सभी के लिए है। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल का। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे और इसे मैं साइड में रख देती हूँ। लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जीज फर्स्ट। सो लेट्स बिगिन। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए। अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और डिवाइन को सरेंडर करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए। बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स एंड द डिवाइन। ओके, सो लेट्स बिगिन। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। वी हैव ट्रुथ, मेमोरीज ऑफ लव, मूविंग ऑन, heartache and loss, spiritual union। ओके, तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको किसी सच्चाई के बारे में पता चला है, आपको एहसास हो रहा है द फैक्ट्स एंड द फिगर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप देख रहे हैं, उस व्यक्ति की सच्चाई या इस रिलेशनशिप की सच्चाई से अब आप आमना सामना हुआ है। सारे झूठ के पर्दे हट गए और अब आपका दिल टूट चुका है। यस, हार्ट चक्रा, mental conflict, financial and material changes, sacral chakra and solitude। yes, आप टोटल सेपरेशन में हैं। जो ओ माय गॉड, सी द बॉटम। आप देख सकते हैं सैक्रिफाइस कार्ड, यानी कि डेफिनेटली आप इस स्टेज पर हैं। यहाँ पर एक भी कार्ड मुझे पॉजिटिव नहीं है। सब कार्ड्स मुझे एक ही स्टोरी बयां कर रहे हैं कि आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, एंड मोर ओवर यहाँ पर पहले आपको जो इमेज था या जो पता था आपके पार्टनर के बारे में, पहले आप एक रोमांटिक दुनिया में थे और बहुत उम्मीदें थी आपकी। एंड आपने सोचा नहीं था कभी कि ये पर्सन मेरे साथ में ऐसा कर सकता है या ऐसा होगा हमारे रिलेशनशिप में, और ऐसा हो गया है। ठीक है, सो ये जो सेपरेशन है, आपको आपके हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपने पार्टनर की सच्चाई के बारे में अब पता चला है कि ये पर्सन आपके अलावा भी किसी और रिलेशनशिप में है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ट्रुथ का कार्ड है। सो दिस शोज दैट कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो या तो आपको पता चला है कि आपके पार्टनर आपके अलावा भी कहीं और इन्वॉल्व है, या आप में से कुछ लोगों को बाद में पता चला होगा कि आपके पार्टनर मैरिड हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जहां आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन के साथ में आपके साथ में ऐसा होगा, और अब ऐसा हो गया। मतलब आपको व्यक्ति की सच्चाई, रिलेशनशिप की सच्चाई, इन सब चीजों पर आपका आमना सामना हुआ है। झूठ का पर्दा हट चुका है। ओके, सो नाउ अब आप कंप्लीट सॉलिट्यूड में हैं। देखिए, स्टार्ट हुआ है ट्रुथ कार्ड से और एंड हो रहा है यहाँ पर सॉलिट्यूड से, यानी कि कंप्लीट लोनलीनेस, अकेलापन। ठीक है, यहाँ पर हार्टेक कार्ड है, देख सकते हैं आप। दिल टूट चुका है, टोटल ब्रेकअप हुआ है आपका। मतलब एकदम आशाएं टूट गई हैं। अब आप मूविंग ऑन के स्टेज पर हैं, लेकिन वो भी आपके लिए आसान नहीं है। यहाँ नीचे देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। 5 का एनर्जी है, और आपको रह रहकर आपके पार्टनर की जो अच्छे पल जो आप लोगों ने साथ में बिताए थे वो याद आता है। ठीक है, इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि यू नो आई मीन, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी देख रहे हैं, दे वेयर इनटू अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप। आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में काफी इंटीमेट रहा है, और वो सब बातें भी आपको याद आती हैं कि
एक व्यक्ति जो आपके साथ में इतना इंटीमेट हो, बहुत ही ज्यादा नजदीक हो, और उसके बावजूद भी रिश्ता टूट जाता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि यस, यू हैव बीन इनटू अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, और उसके बावजूद भी इस व्यक्ति के साथ में आपका रिश्ता इस वक्त टूट चुका है। आपको इनकी कोई ऐसी बात पता चली है, कोई सच्चाई का सामना हुआ है जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। आपको पहले इनके साथ में बहुत ही ज्यादा मेंटली कंपैटिबल लगते होंगे, मतलब एक सच्चे दोस्त की तरह, एक सच्चे हमसफर की तरह आप दोनों का रिलेशनशिप होगा, जहां आप इनको अच्छी तरह से समझते होंगे, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, एंड देन टू दिस रिलेशनशिप हैज फॉलन ऑफ। ओके, सो नाउ यू आर एट द पॉइंट ऑफ सैक्रिफाइस। देखिए उसके नीचे है न्यू बिगिनिंग्स। तो अब आपको पता चल चुका है कि भैया ये रिश्ता खत्म और अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना इस समय आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। इस वक्त आप टोटल अकेलेपन में हैं, पास्ट की यादें आपको याद आ रही हैं, और इसलिए आपके लिए आगे बढ़ना बहुत, इस वक्त आप अकेले हैं, आपकी लाइफ में इस वक्त कोई और नया पर्सन आया नहीं है, ठीक है। और मेजरली आपको यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि जितने ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज थे ना, वो सब बातें भी आपको याद आ करके आप बहुत दुखी हो रहे हैं कि कोई व्यक्ति कैसे इतना करीब होकर के भी दूर जा सकता है। यहाँ सेक्रल चक्रा कार्ड है। सेक्रल चक्रा स्पीक्स ऑल अबाउट योर द सेक्सुअल इंटिमेसी, द सेक्सुअल डिजायर्स। तो यहाँ पर वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं कि जहां आप आपके पार्टनर के साथ में मेंटली भी कंपैटिबल थे, फिजिकली कंपैटिबल थे, एंड देन टू दिस पर्सन वाज अ लायर टू यू। ओके, कुछ बातें आपको अब पता चली हैं और अब आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, सी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो अगर आप में लोग ऐसे सिचुएशन से जा रहे हैं तो यस, दिस इज योर एनर्जी। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। लेट्स फाइंड आउट योर पार्टनर्स फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, व्हाट्स ऑन देयर माइंड। 10 of Pentacles, 7 of Cups, King of Swords, 4 of Cups, 8 of Pentacles. Okay. Let me pull few more cards. Three of Cups, the Sun, Justice, King of Cups, and 2 of Swords. Bottom of the deck है 9 of Cups. देखिए, जैसे जो मुझे एनर्जी आपकी रीडिंग, आपके कार्ड्स को देखकर आ रही थी, वही मुझे अब यहाँ भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, जो आपको सच्चाई इनके बारे में पता चली होगी, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है था कि आप जिनसे डील कर रहे हैं आपको बाद में पता चला कि ये पर्सन मैरिड है। ओके, इन्होंने शायद ये बात आपसे छुपाई। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, मुझे भी यहाँ पर यही दिख रहा है कि दिस पर्सन इज हैविंग समबडी एल्स इन देयर लाइफ, और हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है और इस समय ये अपनी मैरिड लाइफ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, दे फील कि इस वक्त इनको अपनी मैरिड लाइफ को इंपॉर्टेंस देना है, अपनी मैरिड लाइफ की खुशी के लिए ज्यादा सोचना है, ऐसे लग रहा है। एंड जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन के लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है। ओके, और ये पर्सन इस समय बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं, बहुत अपने दिमाग से सोच रहे हैं। दे आर नॉट एट ऑल गेटिंग इमोशनल। इस वक्त वो बहुत अपना दिमाग से सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा। देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के बाजू में है 7 ऑफ कप्स और यहाँ है 4 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स मल्टीपल ऑप्शंस को दिखाता है और यहाँ पर ये इंसान रिजेक्ट कर रहा है कप्स को। तो दैट मीन्स व्हाट कि इनके लाइफ में इस समय आप एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये पर्सन बहुत सोच समझकर अपना कप चूज कर रहे हैं कि किसके साथ उनको क्या करना है। एंड इस प्रोसेस में आई थिंक दिस पर्सन इज बिकमिंग वेरी सेल्फिश, जहां ये इंसान अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोच रहा है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सही है। अगर कोई रिलेशनशिप इनके लिए शॉर्ट टर्म है और इस व्यक्ति के साथ में उनको नहीं लगता है कि ज्यादा दूर तक वो जा सकते हैं, सो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू। अगर उन्हें लग रहा है कि आपके साथ में सिर्फ थोड़ी दूर तक ही जा सकते हैं,
सो दे विल नॉट गिव अटेंशन टू यू। दिस पर्सन के एनर्जी में इस वक्त दे आर थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो जिस भी थर्ड पार्टी को ये चूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, उस व्यक्ति के साथ में ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, एंड इट इज डेफिनेटली नॉट यू, बिकॉज यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स भी है और यहाँ 9 ऑफ कप्स है। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट अदर ऑप्शंस इन देयर लाइफ, जहां इनको पैसा भी मिले, मतलब दैट पर्सन कुड बी फाइनेंशियली वेल ऑफ, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं ये, और उनके साथ में उनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, ठीक है, और लाइफ में सेटल हो सकें, ब्राइट फ्यूचर हो। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द ब्राइट फ्यूचर। 7 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ सन कार्ड है। सन हमेशा विक्ट्री को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, और साथ में यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है। तो यानी कि ये वो ऑप्शन चूज करना चाहते हैं जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा हो, भले दिल कहीं पर भी हो, उसके बावजूद भी दिमाग से डिसीजन ले रहा है ये पर्सन। हालांकि कभी कभी इनको आपकी याद जरूर आती है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती है, क्योंकि रिलेशनशिप था तो कभी कभी वो बैठकर डेफिनेटली कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं, लेकिन ये एनर्जी बहुत ही छोटी एनर्जी है, जहां वो पास्ट में जाकर आपके बारे में सोचते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, बिकॉज द किंग ऑफ कप्स इज एन एनर्जी हु इज नॉट एक्सप्रेसिव। तो वो एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त वो दिल से ज्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं। किंग ऑफ स्वर्ड्स के नीचे जस्टिस कार्ड है। सो दे आर थिंकिंग वेरी लॉजिकल, वेरी लीगल, यानी कि समाज के दृष्टिकोण से भी क्या सही है क्या गलत है, उस चीज को वो चूज करना चाहते हैं। सो दे आर चूजिंग दैट पार्टनर हु इज गुड फॉर देम। सो दिस पर्सन इज रियली गेटिंग वेरी सेल्फिश एट दिस टाइम, कि अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, आपकी खुशी के बारे में इस वक्त ये पर्सन नहीं सोच रहे, ठीक है। सो दे आर रेडी टू पुट दी एफर्ट्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स एफर्ट्स को भी दिखाता है, तो ये एक ऐसी जगह एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं जहां रिलेशनशिप वो लॉन्ग टर्म में निभा सके, दुनिया वालों की नजरों में सही हो और उनके लिए भी सही हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कभी कभी उनको डेफिनेटली याद आती है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि यस, पास्ट की एनर्जीज के लिए हम मलाल मनाते हैं। द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वांड्स। यस, तो आपके लिए जो फील कर रहे हैं डेफिनेटली ये कभी ना कभी जाकर आपके बारे में सोचते हैं, एंड दे डेफिनेटली सी यू एज द प्राइज, ओके, कि आपके साथ में बहुत अच्छा समय जो उन्होंने बिताया, उस चीज का मलाल डेफिनेटली है उन्हें। और जैसे यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो बैठकर कभी कभी सोचते हैं जब आपके बारे में, तो बोझिल जरूर होते हैं कि अचानक से ये रिश्ता कैसे टूट गया, खत्म हो गया सब कुछ, और काफी बर्डनसम खुद को फील करते हैं आपके लिए। लेकिन याद रखिए कि दिस पर्सन इज राइट नाउ बीइंग वेरी लॉजिकल एंड थिंकिंग फ्रॉम द हेड एंड नॉट फ्रॉम द हार्ट। आपके लिए डेफिनेटली मलाल है मन में खत्म होने के रिश्ते का, कि एक अच्छा खासा भला, मतलब यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो दिखा रहा है कि जब वो आपके साथ में थे तो वो बहुत प्राउड फील करते थे। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में जब थे तो प्राउड नहीं फील करते थे। दे वर सीइंग यू एज अ प्राइज फॉर देम, कि उनके लिए आपके साथ में होना एक बहुत खुशी की बात थी, बहुत गर्व की बात थी। तो ऐसे रिश्ते के खत्म होने का उन्हें डेफिनेटली दुख है, और बहुत बर्डनसम खुद को फील भी करते हैं। लवर्स, द सन, देखिए 2 बार सन कार्ड आया है, सन के ऊपर ही सन आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद में 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दिस पर्सन इज इन पेन दैट यस डेफिनेटली दे हैव एंडेड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, बहुत अच्छे से आप दोनों, जैसे मैंने कहा आपकी एनर्जी को भी देख करके ऐसे लग रहा है कि जब आप दोनों साथ में थे ना, तो एकदम सोलमेट वाली एनर्जी थी। बहुत स्लोली एंड स्टेडीली आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ा, बहुत अच्छा चला और बहुत दूर तक आप लोग निकले, और फिर सब कुछ अब रुक चुका है। अब यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक कंप्लीटली स्टक एनर्जी को दिखा रहा है, जहां पर ये पर्सन अब डिफेंसिव हो चुका है इस रिश्ते के लिए। सो आई डोंट सी देम कमिंग टू यू। हालांकि इनको पास्ट में आपके साथ में रिलेशनशिप खोने का अफसोस है, लेकिन देखिए फीलिंग्स है डेफिनेटली जो था उस चीज का, लेकिन दिल जानता है, दिल में दुख है आपसे सेपरेशन का, लेकिन दिमाग इस समय वो चूज कर रहा है जो उनके लिए सही है। सो दिस पर्सन इज वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड,
ओके, हालांकि दुख है दिल में, बट फिर भी अपने लिए वही चूज कर रहे हैं वो जो उनके लिए सही है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा है। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंसान जब हमारे पास नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए क्या वजह है। क्या वो प्यार झूठा था? प्यार झूठा नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें लवर्स की एनर्जी आई है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली इस पर्सन ने भी आपसे कभी ना कभी डेफिनेटली प्यार किया था, और बहुत ही ब्यूटीफुल था आप दोनों का रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे द सन कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब जितना आप उनसे प्यार करते थे ये भी करते थे, लेकिन अब डिफेंसिव हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर के। वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, इंसान की फितरत भी बदल जाती है। सो आई डोंट सी देम कमिंग टुवर्ड्स यू। Hostilities, the sun card. See, they are striving for their happiness, they are striving for action and blossoming abundance. Yes, यहाँ sun card 3 बार आ चुका है, ठीक है। सो सन कार्ड 3 बार आने का मतलब है कि दिस पर्सन इज मोर फोकस्ड टूवर्ड्स ए हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर, यानी कि अपनी लाइफ में ना कोई दाग नहीं पसंद करेंगे, इनको अपनी लाइफ में सब जगह हैप्पीनेस एंड विक्ट्री चाहिए, ये हारना पसंद नहीं करेंगे। सो दिस पर्सन इज रियली फाइटिंग फॉर ए हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर। एक्शन कार्ड और अबंडेंस कार्ड भी आया है, यानी कि यहाँ पर मुझे ना सोलमेट वाली एनर्जी नहीं आ रही है कि या आपके पास में वापस आने वाली मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है। मुझे एक्शन जो दिख रहा है वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस और द सन कार्ड, यानी कि अपनी लाइफ की खुशी के बारे में सोच रही है। जैसे मैंने कहा कि 3 बार सन कार्ड, यानी कि एक तो ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अपने समाज में अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए जीना, ये इनकी जरूरत है, समाज में इनका नाम खराब ना हो, इस चीज को लेकर के ये बहुत ज्यादा ही जागरूक हैं। यांग एनर्जी, फिर से एक्शन, ऑर्फेंड एंड द फेट्स। बॉटम ऑफ द डेक में है पीस। देखिए, दिस पर्सन wants to take an action, but they are यहाँ एक्शन कार्ड है। लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर दिस एक्शन। ये एक्शन कार्ड यहाँ क्यों है? 2 बार, एक बार यांग कार्ड आया है और एक बार एक्शन कार्ड आया है। ओके, थिंकर और लूंगी मैं, ब्रीथ, go the distance, why are they taking this action and messaging the bottle? Well, यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है ना कि this person is thinking about reaching out to you at least once. I think वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ मुझे आपसे अकेलेपन में काफी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन बट दे आर एक्सेप्टिंग अ डेस्टिनी। सी द फेट्स कार्ड व्हाट इट टेल्स कि इस पर्सन ने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि जो रिश्ता टूटा है ना, इस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड एक बार वो डेफिनेटली आपसे रीच आउट करके आपसे कुछ कहना जरूर चाहते हैं। सो दिस पर्सन मे रीच आउट टू यू टू टेल यू समथिंग। व्यक्ति आता भी है हमारे पास में, तो क्यों, क्या रीजन है उसके आने का? तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ कहने के लिए आपके पास में एक बार जरूर कोशिश सोच रहे हैं। देखिए, थिंकर कार्ड भी है, ठीक है, ब्रीथ कार्ड, दे आर थिंकिंग अबाउट, डेफिनेटली डीपली थिंकिंग अबाउट कि वो आपको रीच आउट करें एक बार और बोलें कि जो हुआ वो नसीब की बात थी, डेस्टिनी की बात थी, मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, आप भी एक्सेप्ट कर लो। तो समवेयर आई एम सीइंग दिस पर्सन एक्सेप्टिंग द फेट और अपनी जिंदगी में अपनी खुशियां ढूंढते हुए मुझे देख। ओके, द फेट्स कार्ड इज सेइंग दैट दिस पर्सन हैज एक्सेप्टेड देयर डेस्टिनी। देयर इज नो पॉइंट कि आप इतना इमोशनल हो जाएं इस व्यक्ति के प्रति। आई डोंट फील दैट यू शुड डू दिस। दिस पर्सन इज मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन लाइफ। So we have memories, feelings of nostalgia, यानी कि ये डेफिनेटली मेमोरीज, यानी कि याद करते हैं, कभी ना कभी तो इंसान को याद आएगा, है ना। सो वो कभी ना कभी तो डेफिनेटली याद करते हैं। देखिए, कट आउट, कटिंग टाइज इन सेपरेशन। सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली कटिंग आउट। मैंने आपको वही बताया, मुझे एनर्जी नहीं लग रही है।
प्रेगनेंसी गिविंग बर्थ टू समवन। देखिए प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि दिस पर्सन इज गेट इन्वॉल्व इनटू सम प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है कि आप किसी नए विचार को जन्म दे रहे हैं। और यहाँ लिखा भी गिविंग बर्थ टू समवन, यानी कि दिस पर्सन इज इन्वॉल्व विद समबडी वेयर दे आर रेडी टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। सेल्फ डिल्यूजन, नॉट सीइंग रियलिटी क्लियरली, लाइंग टू योरसेल्फ। सो दिस पर्सन अभी अपने अंदर एक झूठ के अंदर जी रहे हैं। जो प्यार तो आपसे किया इन्होंने, बट अब अपने सुंदर भविष्य के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए दिस पर्सन इज ट्राइंग टू लाई टू देमसेल्व्स। अपने आप से झूठ बोलकर वो किसी और के को चूज कर रहे हैं। ओके, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। सो आप भी सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। आइए अब एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, नॉट द राइट टाइम। देखिए अभी समय सही नहीं है, सही समय आपके लाइफ में आएगा। यू आर रेडी। जब आप अपनी जिंदगी में रेडी रहोगे ना किसी नए रिलेशनशिप को वेलकम करने के लिए, जब तक आप अपने पुराने दरवाजे बंद नहीं करोगे तब तक नए दरवाजे नहीं खुलेंगे लाइफ में। सो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अभी आपके लाइफ में सही समय नहीं है कि आप नए रिलेशनशिप में एंटर करो। जब आप पूरी तरह से मेंटली फिट हो जाओगे, अपने आप अपने सारे इनर वुंड्स को हील कर दोगे, तब जाकर के वो परफेक्ट टाइम होगा जब आपके लाइफ में भी खुशियां आएंगी एंड यू विल बी हैप्पी। ओके, एंड देन यू विल बी एबल टू वेलकम अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ व्हेन यू आर रेडी। यू आर रेडी मतलब जब आप मेंटली और इमोशनली तैयार हो जाओगे एक नए रिलेशनशिप के लिए, तब वो परफेक्ट टाइम होगा कि तब आपके लाइफ में आपका प्यार आपको मिले। आइए रोमांस एंजल्स को देखते हैं। मेक द एफर्ट। रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? ट्रू लव एंड को डिपेंडेंसी। देखिए ये रिलेशनशिप जो आपका था ना, वो आपके लिए एक को डिपेंडेंसी वाला हो गया था। मतलब आप इतने डिपेंडेंट हो गए थे ना इस पार्टनर के ऊपर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या मुझे इस व्यक्ति की आदत लगी है, सच्चा प्यार है, या ये आदत लगी हुई थी मुझे। सो यू हैव टू मेक द एफर्ट टू फाइंड आउट द ट्रू लव। आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी वाले रिलेशनशिप में मत रहिए। मतलब किसी की आदत लग जाती है ना, तो आदत को ही हम प्यार समझने लगे, ये गलत है। ओके, सो यू हैव टू find the difference between a codependent relationship and a true love. For that you need to make some effort. कोशिश करिए कि आप इंडिपेंडेंट रहें और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रहिए, और तब जाकर के आपको ट्रू लव समझ में आएगा। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं, जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में छाया है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।